everyone and welcome back to my channel. I'm Mufina and जर्मनी में स्कॉलरशिप्स के हवाले से एक और एपिसोड लेके आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट के हवाले से कि उसमें स्कॉलरशिप्स का क्या सीन है। सो फॉर द पास्ट फ्यू डेज मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या डीएडी या फिर डाद के अंडर एमबीए के लिए कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप मौजूद है या नहीं। सो लकीली द आंसर इज यस, बिल्कुल मौजूद है। तो आज हम उसी के हवाले से बात करेंगे। There is a program called SEPT, which is like a small enterprise promotion and training, जो कि MBA प्रोग्राम है। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और अगर आप में से कोई MBA के लिए इंटरेस्टेड है इन जर्मनी, सो आई एम गोना बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी स्टेप। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। सो अगर आपने इस स्कॉलरशिप के लिए या फिर इस कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो प्लीज़ मेक नोट्स। सो शुरू से शुरू करते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया कि एक MBA प्रोग्राम है और ये एवरी ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ लाइप्जिग में ऑफर होता है। 2 साल का ये कोर्स है, विच मीन्स देयर आर 4 सेमेस्टर्स इन टोटल। शुरू के जो 2 सेमेस्टर होंगे वो आपकी यूनिवर्सिटी में ही आपके जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज पढ़ने और यूनिवर्सिटी में ही कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज होंगे। इसके लिए होगा शुरू का 1 साल, यानी कि शुरू के 2 सेमेस्टर। उसके बाद का जो 1 सेमेस्टर होगा वो आपको पूरे यूरोप में कहीं पे आपको एक टास्क असाइन किया जाएगा जिसको आप 1 सेमेस्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो इट्स काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कह लें। और आखिरी का जो 1 सेमेस्टर होगा उसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी वापस आएंगे और वहाँ पे आप अपना मास्टर थीसिस जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज कौन कौन से स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने बैचलर्स में इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, लॉ, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और इसी से मिलते जुलते जितने भी सारे कोर्सेज हैं वो किए हुए हों अपने बैचलर्स में। उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट लिस्ट कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो एज यूजुअल द फर्स्ट थिंग इज कि आपके पास आपके बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और आपका बैचलर्स उन सारे कोर्सेज में होना चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिकल इश्यूज और इकोनॉमिक्स के हवाले से इन जनरल। और उसके बाद आता है सबसे आई गेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, विच इज़ आपके पास 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना मस्ट है। और ये जो एक्सपीरियंस होगा वो आप ही के फील्ड में होना ये कंपल्सरी है। उसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। या तो आपका आइल्स का स्कोर 6 होना चाहिए या फिर टॉफल का 78 IBT। और इसके हवाले से मैंने इनकी अपनी यूनिवर्सिटी की इनकी जो वेबसाइट है उस पर जाके मैंने देखा था, तो उस पर यह बात मेंशन है कि एडमिशन के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी निकलवा सकते हो। लेकिन स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आई सॉ कि उन्होंने सिर्फ आइल्स और टॉफल का बताया हुआ है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बजाय गो फॉर ईदर आइल्स और टॉफल, दैट वुड बी नाइस। या और इसके अलावा आपका ये जो इंटायर कोर्स है दैट्स इन इंग्लिश, बट स्टिल ये लोग आपको शुरू के जो आपके 2 महीने होंगे उसमें एक जर्मन कोर्स कराएंगे which is also fully funded. Yeah. So usually क्या होता है कि इस जो ये कोर्स है ये इसकी जो फ़ी है that is 6,000 euros for 2 years। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपके लिए इट्स फ्री। लेकिन अगर कोई इस प्रोग्राम में अपने सेल्फ उस पर आना चाहता है तो वो भी आ सकता है, but the fee would be 6,000 euros for 2 years. So eligibility criteria तो मैंने आपको बता दिया। So अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है 2 साल का और आपने इन कोर्सेज में अपना बैचलर्स किया हुआ है तो अब आप अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। और
यस, देयर इज़ वन मोर थिंग. इस कोर्स का जो डेडलाइन है दैट इज़ 1 अक्टूबर उन सब लोगों के लिए जो कि स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, और 15 मार्च अगले साल का इज़ फॉर ऑल ऑफ दोस्त जो कि अपने सेल्फ फंड के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं. सो यू स्टिल हैव टाइम. अगर किसी के पास अभी 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो अभी फ़ौरन अप्लाई कर सकता है. अब अप्लाई कैसे करना है अभी मैं नेक्स्ट आपको उसके हवाले से बताऊंगी. सो जो फर्स्ट स्टेप होगा आपके इनकी वेबसाइट पे देयर इज़ एन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो जिसमें जस्ट आपने अपना नाम, ईमेल एड्रेस और ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है. वो सबसे पहले करना है, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. उसके बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वाया पोस्ट आपने इस यूनिवर्सिटी को भेजने हैं. अब उसकी लिस्ट क्या है? सबसे पहले आपको चाहिए होगा लेटर ऑफ मोटिवेशन, मैक्सिमम 2 पेजेस का होना चाहिए. आपकी CV, आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स यानी कि आपके स्कूल एंड देन आपके कॉलेज के, एंड देन आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज. उसके बाद आपका टॉफल या फिर आइल्स का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर. ऑब्वियसली आपने 2 साल कहीं पे जॉब किया हुआ है तो उसका आपके पास ऑफिशियल लेटर होना चाहिए. और इसके बाद आता है 2 रिकमेंडेशन लेटर्स. ये एक आपके एकेडमिक्स के हवाले से होना चाहिए और एक आपके एक्सपीरियंस का या फिर आपके जॉब का. सो इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बना के आपने करना ये है कि इनके ऑफिस में डेडलाइन से पहले पहले जो कि 1 अक्टूबर है उससे पहले पहले आपने इनको वाया पोस्ट भेज देनी है. अब भेजनी आपने किस एड्रेस पे है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, स्क्रीन पे आ रहा होगा. तो इस एड्रेस पे आपने भेजना है. लेकिन आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट्स होंगे या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है या फिर आपके जो ट्रांसक्रिप्ट है वो सर्टिफाइड कॉपीज़ होनी चाहिए. पहली बात तो ये कि आपने किसी भी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल आपने नहीं भेजना है, बिकॉज अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको वापस नहीं मिलेगा. तो आपने जो आपकी डिग्रीज है उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ बनानी है. उसका मतलब ये है कि आप जब कॉपी कराएंगे अपने डिग्री को या फिर ट्रांसक्रिप्ट को या फिर सर्टिफिकेट को, कॉपीज़ के ऊपर स्टैम्प होना चाहिए. इन्होंने बाकायदा मेंशन किया है कि फ्रेश इंक का स्टैम्प होना चाहिए इनके ऊपर. तो अगर उसके ऊपर स्टैम्प नहीं होगा या फिर आपकी कॉपीज़ अटेस्टेड नहीं होंगी तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी. तो आपने इस बात का ख्याल रखना है. और द लास्ट थिंग इज़ अनफॉर्चुनेटली एवरी ईयर ये सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं पूरी दुनिया से जिनको ये स्कॉलरशिप या फिर ये कोर्स ऑफर होता है. जिसका मतलब ये है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन भेजें तो आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट ना हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों और आपकी एप्लीकेशन में कोई भी गलती ना हो, बिकॉज इट्स लाइक अ वन टाइम चांस, राइट. सो अगर आप में से किसी के पास एक्सपीरियंस है ऑलरेडी और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं, सो कोशिश कीजिए कि 1 अक्टूबर से पहले पहले आप इनको भेज दें. और इसके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है या फिर जितने भी सोर्सेज हैं जो कि मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म का बताया ऑनलाइन और यूनिवर्सिटी का लिंक है सारा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी. तो अगर किसी को इसको फर्दर स्टडी करना है तो आप उन लिंक्स के थ्रू आप कर सकते हो. सो आई थिंक मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन इस कोर्स के हवाले से दे दी है. सो गुड लक एंड आई होप आप में से बहुत सारों का एडमिशन हो जाए. सो या दैट्स इट. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप मैं अगली वीडियो में एक और नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी. Until then अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.